ज़ैनब एक बहादुर और ज़हीन लड़की थी जो अपने वालिदैन के साथ गांव के किनारे एक पुराने और सुनसान घर में रहती थी। ये घर कई सालों से खाली था और गांव के लोग उसके बारे में खौफनाक कहानियां सुनाते थे। कहते थे कि ये घर आसिफ ज़दा है और यहाँ रात के वक्त अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ज़ैनब के वालिदैन ने उन बातों को नजरअंदाज है क्या और वहाँ रहने लगे, लेकिन ज़ैनब को शुरू दिन से ही इस घर में कुछ अजीब महसूस होता था। एक रात ज़ैनब ने अपने कमरे में अजीब सी सरगोशियां सुने, जैसे कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा हो। पहले तो उसने सोचा कि ये उसका वहम होगा, लेकिन जब खिड़की का पर्दा खुद ब खुद हिला तो वो डर गई। वो अपने वालिदैन के पास भागी, लेकिन उन्होंने उसे समझाया कि ये हुआ की वजह से हो रहा होगा। कुछ दिन गुजरे और अजीब वाकयात बढ़ने लगे। कभी चीजें खुद ब खुद अपनी जगह से हिल जाते, कभी दरवाजे बंद होने की आवाज आती और कभी ज़ैनब को लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। एक रात जब सब सो रहे थे, ज़ैनब ने अपने कमरे के आईने में एक साया देखा। वो साया धीरे धीरे साफ होने लगा और ज़ैनब को अपनी बचपन की दोस्त सारा की शक्ल दिखाई दी, जो कई साल पहले एक हादसे में मर चुकी थी। सारा का चेहरा उदास और खौफजदा था। उसने ज़ैनब से हाथ मिलाया और कहा, ज़ैनब, ये सारा है, मेरी बचपन की दोस्त। कहा, ज़ैनब, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरी मौत एक साजिश थी और उसके पीछे तुम्हारे खानदान का एक पुरअसरार राज छिपा हुआ है। तुम्हारे घर में एक जादुई किताब है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। अगर तुमने उस किताब को खत्म न किया तो ये तुम्हारे खानदान को तिबाह कर देगी। ज़ैनब ने हिम्मत जमा की और अगले दिन अपने घर के तह खाने की तलाशी ली। ये जगह काफी उर्से से बंद थी और धूल और मकड़ियों के जालों से भरी हुई थी। वहां उसे एक पुराना संदूक मिला जिस पर अजीब और गरीब निशानात बने हुए थे। ज़ैनब ने संदूक खोला तो अंदर एक कदीम और पुरअसरार किताब रखी हुई थी। किताब के सफ़हात पर अजीब जबान में मंत्र लिखे थे और जैसे ही ज़ैनब ने उसे हाथ लगाया, घर के अंदर अजीब आवाजें गूंजने लगीं और कमरे की रोशनी झपकने लगी। इसी रात सारा दोबारा ज़ैनब के सामने आई और कहा, ये किताब बदरूहों की कैद का दरवाजा है। इसे खत्म करने के लिए तुम्हें कब्रिस्तान के पुराने दरख्त के नीचे जाकर एक खास रस्म अदा करनी होगी। लेकिन खबरदार, रास्ते में बहुत सी खौफनाक रूहें तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी। तुम्हें हिम्मत और अक्ल दोनों से काम लेना होगा। ज़ैनब ने सारा की बात पर अमल करने का फैसला किया। वो किताब को लेकर रात के वक्त कब्रिस्तान की तरफ निकली। जंगल के रास्ते पर हर तरफ अंधेरा था और अजीब आवाजें आ रही थीं। ज़ैनब को लगा जैसे दरख्तों की शाखें इसका रास्ता रोक रही हों। एक मौके पर जमीन से साए निकलकर इसकी तरफ बढ़ने लगे। ज़ैनब ने अपनी हिम्मत बरकरार रखी और सारा की रहनुमाई में आगे बढ़ती रही। कब्रिस्तान पहुंचकर ज़ैनब ने देखा कि एक बड़ा और खौफनाक साया इसका इंतजार कर रहा था। ये एक कदीम जादूगर की रूह थी जो इस किताब की हिफाजत कर रही थी। जादूगर ने ज़ैनब से कहा, यह किताब मेरी ताकत का जरिया है। अगर तुमने उसे खत्म करने की कोशिश की तो तुम्हें उसकी भारी कीमत चुकानी होगी। ज़ैनब ने डरते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे खत्म करके रहूंगी। जादूगर ने अपने साए ज़ैनब की तरफ भेजे, लेकिन ज़ैनब ने सारा की मदद से किताब को जलाने का अमल शुरू किया। जैसे ही किताब में आग लगी, पूरा कब्रिस्तान लिरज़ने लगा। जादूगर की चीखों की आवाजें पूरे इलाके में गूंजने लगे और बदरूहें आजाद हो गईं। लेकिन उस दौरान एक जबरदस्त धमाका हुआ और ज़ैनब खुद इन रूहों की दुनिया में खींच ली गई। सारा ने ज़ैनब को देखा और कहा, तुम्हारी कुर्बानी ने सबको आजाद कर दिया। तुम एक सच्ची हीरो हो। ज़ैनब का खानदान हमेशा के लिए उसकी बहादुरी को याद करता रहा। जब ज़ैनब की कुर्बानी के बाद गांव में अमन हो गया तो कब्रिस्तान के करीब एक बच्चा खेलते हुए एक पत्थर उठा लेता है जो इस जादुई किताब की राख से बना था। ये पत्थर एक नई नहुस्त को जन्म दे सकता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि आया कोई ज़ैनब की तरह बहादुरी दिखा सकेगा। हम अब के लिए मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके होते रहेंगे। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।